मशहदी उस्ताद जामिया अरबिया हथौरा बांदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मजलिस में सदक़े फ़ितर से मुताल्लिक़ मुख्तसर सी गुफ्तगू है। सदक़े फ़ितर जो इस्लाम के मारूफ अहकाम में से है, इसका सिलसिला हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में शुरू हुआ है। मक्का मुकर्रमा में तो अहकाम बहुत कम थे। मदीने पहुँचते ही अहकाम में वुसअत और कसरत हुई। अरकान इस्लाम नमाज और ईमान और कलमे के अलावा सब हिजरत के बाद ही मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज़ किए गए। हिजरत के दूसरे साल दूसरा रमज़ान आने से पहले रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए और उसी के साथ सदक़े फ़ितर फ़र्ज़ किया गया और उसके बाद फिर ज़कात फ़र्ज़ की। इसी रमज़ान में इत्तेफाक से बदर का मारका पेश आया, जैसा कि मारूफ है 17 रमज़ान को, और इसी के बाद फिर सदक़े फ़ितर को अमलन शुरू किया गया। सदक़े फ़ितर में दो बातें रखी गईं। एक तरफ तो ये रखा गया कि ये एक माह के रोज़े के बाद है, रोज़ों की कमी बेशी का कफ़ारा है, तलाफ़ी का ज़रिया है। चनांचे रोज़ेदारों के लिए और रोज़े के लिए पाकी का ज़रिया इसको कहा गया है। इसके कई नाम हैं, उन नामों में यहाँ सदक़े फ़ितर है, फ़ितरा है, ज़कात और रमज़ान वगैरह। दूसरी बात यह है कि एक माह के रमज़ान के रोज़े ख़त्म होने के मान बाद ईद उल फ़ितर का मौका आता है, जो इस्लाम का बहुत ही मोहतम बिशान हुक्म है और एक जश्न है जिसे मुसलमान एक माह का रोज़ा रखने के बाद मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। तो उससे मुत्तसिल ये रखा गया ताकि सदक़े फ़ितर के ज़रिए गुरबा को फ़ायदा पहुँचाया जाए। इस मौके पर उनके लिए भी खुशियों का इंतज़ाम हो, उनके साथ मुआसात हो, दिलजोई हो, गमखारी हो, मदद हो। इसी वजह से हुक्म ये है कि नमाज के लिए निकलने से पहले सदक़े फ़ितर दे देना चाहिए। और इस बात की भी इजाज़त है हनफिया के यहाँ तो ख़ास तौर से कि ईद के आने से कुछ पहले 2-4-6 दिन या इस तरह दे दिया जाए तो कोई हरज नहीं है, ताकि लोग इससे उसी के मुताबिक फ़ायदा उठा सकें ईद उल फ़ितर के मौके पर। सदक़े फ़ितर ज़ाहिर बात है कि सदका है और सदका वो करता है जिसके पास वुसअत हो, इसलिए साहिब वुसअत लोगों से ही सदक़े फ़ितर का मुतालबा है। अब साहिब वुसअत कौन लोग हैं? हनफिया के यहाँ उसके लिए निसाब मेयार है। ज़कात का जो निसाब है उसी निसाब को यहाँ भी मलहूज़ रखा गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ जो निसाब पेश नज़र है, जिसका आदमी मालिक होता है तो उससे फिर सदक़े फ़ितर का मुतालबा होता है, वो ये है कि एक ख़ास मालियत में आदमी के पास ज़रूरत से ज़ायद अशिया हो, वो किसी भी शक्ल में हो, उसके पास ज़मीन, जायदाद, मकान, हत्ता की कपड़े, बर्तन, किताबें वग़ैरह दाली, जो चीज़ ज़रूरत से फाजिल है और उसकी मालियत जो है वो सोने चांदी का जो निसाब शरीयत ने मुतय्यन किया है, और जो ज़ाहिर है कि सोने में इस वक्त तकरीबन 85 ग्राम और उससे कुछ ऊपर जाता है, और चांदी में 600 और उससे ऊपर जाता है, उसकी बराबर मालियत जिसके पास हो उसके ऊपर सदक़े फ़ितर है और उससे मुतालबा किया जाता है सदक़े फ़ितर की अदायगी का। और ये मुतालबा और अदायगी उसके ऊपर अपनी ज़ात की तरफ से तो है ही, और साथ ही साथ उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नाबालिग हैं, जिनका वो पूरे तौर पर कफ़ील होता है और ज़िम्मेदार भी होता है, वली भी होता है, ख़र्च और अखराजात को भी देखता है, वो उनकी तरफ से भी निकलता है। बड़े बच्चे जो बालिग हो गए, जो खुद अपना कुछ करने लगते हैं, इसी तरह बीवी और दीगर लोग जो मसलन घर में होते हैं, उनकी तरफ से आदमी के ऊपर इसका वजूब और इसका मुतालबा नहीं होता है। सदक़े फ़ितर की मिक़दार इत्तेफ़ाक़ से सदक़े फ़ितर को असन जो फ़र्ज़ किया गया तो वो नक़द की शक्ल में नहीं, बल्कि ज़मीन की जो पैदावार है पेड़ों की, उनमें से बाज़ चीज़ों की निस्बत से, मसलन फलों में खजूर है, किशमिश है, खेत में गेहूं और जौ का तस्करा रिवायतों में किया गया है।
اس طرح کی چیزوں کا۔ ایک ایک سا عام طور سے کھجور اور کشمش اور جو وغیرہ کو نکالنے کی بات آتی ہے، ایک سا تقریباً 3.25 کلو ہوتا ہے۔ اور گیہوں کی نسبت سے خاص طور سے حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک آدمی کی طرف سے نصف سا گیہوں نکالا جاتا ہے، جو 1 کلو 600 گرام سے کچھ اوپر ہوتا ہے۔ 2 آدمیوں کی طرف سے 1 سا نکالا جاتا ہے۔ آدمی یہ چیزیں اس کے پاس ہیں، ان کو نکالے۔ مدینہ منورہ کا جو ماحول تھا کاشتکاری کا، لوگ اس میں یہی نکالتے تھے، لیکن علماء نے بالخصوص حنفیہ نے اجازت دی ہے کہ آدمی اس غلے اور پیداوار وغیرہ کی شکل میں نہ نکال کر نقد کی شکل میں اگر نکالے، تاکہ غربا اور ضرورت مندوں کا مزید فائدہ ہو، وہ اپنی اور ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اگر بستی کے سارے لوگ غلے ہی اور پھل کی شکل میں صدقہ فطر دیں گے غربا کو، تو بہت سی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، وہ خود بیچیں گے تو ان کو مناسب پیسہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس کو بہتر سمجھا گیا ہے۔ مقصد ان کی ضروریات کی کفالت بھی ہے، ان کا لحاظ بھی ہے، اس لیے اس اعتبار سے اس کا انتظام کیا جائے۔ اور نقد دینے میں یہ چونکہ کئی چیزیں ہیں، گیہوں کے مقابلے میں گیہوں اور جو تو قریب قریب ایک دام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کھجور اور کشمش وغیرہ کا دام زیادہ ہے۔ وسعت والے لوگ اگر 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا وغیرہ مثلا منقع اس کا دام نکال دیں تو اچھی بات ہے۔ باقی صدقہ فطر کی ادائیگی نصف سا گیہوں کی قیمت سے بھی ہو جائے گی۔ اس کا مصرف کوئی بھی غریب آدمی ہے، اور بنیادی طور پر جو لوگ ضرورت زکوٰۃ کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے مصرف ہیں، ان کو دیا جائے گا، اور وہی اس کے مستحق ہیں اور ان میں اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ باقی کئی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیں، اس کی بھی گنجائش ہے اور دی گئی ہے۔ عام صدقہ و خیرات تو مسلم غیر مسلم کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن واجب و ضروری صدقہ فطر میں کچھ لحاظ کیا جاتا ہے، زکوٰۃ اس میں لحاظ کیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر میں بھی لوگوں نے اس بات کی کچھ گنجائش دی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو بھی دے دیا جائے، ورنہ مسلمانوں کو دینا چاہیے غلے کی شکل۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت کے ان احکام کی بجاوری کی صحیح طور پر